हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ना, और सभी प्रश्नों को जवाब दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि ये जो हमारा उमियम झील है ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग। उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात मेघालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है आपका ये केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो कोलोरू झील की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव निर्मित झील किस राज्य में है ना, और मानव निर्मित झील है। प्रश्न पूछा गया है कि मानव निर्मित झील है कौन सा झील है, तो कोडाइकनाल झील है, लोनार झील है, कोलेरू झील है, सांभर झील है। कौन सा झील है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कोडाइकनाल। और कोडाइकनाल की बात करें तो ये कहाँ स्थित है कोडाइकनाल, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। आपका ऑप्शन है सांभर झील, वुलर झील, चिल्का झील, कोलेरू झील। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात सांभर झील। चिल्का झील की बात करें दोस्तों तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। और ये जो है कैसे झील है, तो लाइगुन झील है ना। किस प्रकार का झील है, लाइगुन झील है दोस्तों। चलिए इसी में देखते हैं सांभर झील। सांभर झील कहाँ स्थित है, तो सांभर झील की बात करें तो सांभर झील राजस्थान में है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक दिया गया है लोकटक झील मणिपुर में है, ये सही है दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और हुसैन सागर झील कर्नाटक में है, ये आपका गलत जवाब है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हुसैन सागर झील जो है दोस्तों वो कर्नाटक में नहीं बल्कि तेलंगाना राज्य में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील सुमेलित नहीं है। फिर कह रहा है कौन सा झील सुमेलित नहीं है। सांभर झील राजस्थान सही है। लोनार झील ये ही गलत है दोस्तों, ये जो है लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी सही है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। लोनार झील कहाँ है दोस्तों, तो लोनार झील की बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, न कि मध्य प्रदेश में। और लोनार झील जो है ये क्रेटर झील उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपका ये हो गया चिल्का झील, अष्टमुदी, पुलिकट झील, कोलेरू झील। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो अष्टमुदी होगा। क्यों, क्योंकि अष्टमुदी जो झील है वो कहाँ स्थित है, केरल में है। कहाँ है दोस्तों, केरल में। ये है भारत का क्या, पश्चिमी तट, इसी पर है अष्टमुदी झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ हिमाचल परियोजना लिखा गया है दोस्तों। ये हिमाचल परियोजना नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है केरल, डी है जम्मू कश्मीर, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा। क्यों, इडुक्की परियोजना जो है केरल में है। कहाँ स्थित है, केरल में। और किस नदी पर स्थित है, तो ये पेरियार नदी पर है। किस नदी पर स्थित है, पेरियार नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात और महाराष्ट्र, बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और बिहार, डी केरल और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार। रिहंद बांध परियोजना जो है किस नदी पर है दोस्तों, तो रिहंद नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुलवुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है ए ब्यास नदी, बी झेलम नदी, सी रावी नदी और डी सतलज नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा
बी हो जाएगा। तुलबिल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। चलिए इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, जैसे कि देखें हम लोग तो ब्यास, ब्यास का प्राचीन नाम की बात करें तो विपाशा है और ये ब्यास कुंड से निकलती है। दूसरा, रावी नदी की बात करें तो रावी का प्राचीन नाम परुसनी नदी है और इसे कहाँ से निकलता है? तो कुल्लू घाटी की श्रेणी से निकलती है। तीसरा है दोस्तों झेलम नदी, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बिदस्ता है और ये बैरीनाग झील से निकलती है। चौथा है दोस्तों सतलज, तो सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी श्रीलंका, सी ग्रीनलैंड और डी मेडागास्कर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात ग्रीनलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिजी, बी है टोंगा, सी है पूर्वी तिमोर, डी है हवाई द्वीप। किसे कहा जाता है? प्रश्न है दोस्तों प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। और प्रशांत महासागर में ही दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त, जिसे मरियाना गर्त कहते हैं, अवस्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मरियाना गर्त। और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप कहे या प्यासी भूमि का देश कहे? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ मरुस्थलों के नाम देखें, जैसे सैंडी हो गया, गिब्सन, विक्टोरिया और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल जो है ये सभी कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? तो आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात अफ्रीका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? माउंट मैकिनले है, माउंट कोसियुस्को है, माउंट विंसन मैसिफ है या माउंट एल्ब्रुस है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट कोसियुस्को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें पहचानना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मरुस्थल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ देश है ना। तो चलिए देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में, और मंगोलिया के साथ साथ दोस्तों इसका कुछ भाग चीन में भी पड़ता है। दूसरा है कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महादेश में है और ये 3 देशों से में बनते हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग कहाँ है? बोत्सवाना में। सी है अटाकामा मरुस्थल, उत्तर चिली में है। डी है मोजेब मरुस्थल, मैक्सिको। ये दोस्तों सही नहीं है ना। हमारा जो डी है मोजेब मरुस्थल ये सही नहीं है। मोजेब मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी सारा सही है। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, अटाकामा मरुस्थल उत्तर चिली में, चिली लिखा गया दोस्तों, चिली होगा यहाँ पे, क्या होगा? चिली, है ना, उत्तरी चिली में है। और डी मोजेब मरुस्थल मैक्सिको में है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें पहचाना था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सी है ना। मैंने कह रहा है कि कौन सी अधातु है जो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा, डी है सिलिकॉन। तो जब हम लोग बात करें दोस्तों आपको अधातु की, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अधातु है जो है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। और यदि तत्व पूछता कि कौन सा तत्व भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता तो उसका नाम था दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन न करके अधातु का है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? सिलिकॉन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है ए मिलाम हिमनद, बी गोमुख हिमनद, सी यमुनोत्री हिमनद और डी सियाचिन हिमनद। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा कि कौन सा हिमनद से निकलती है? तो मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है और शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो चूँकि दोस्तों सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राकस ताल से निकलती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें तिब्बत नहीं दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सही है।
आपको गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है, सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये सही नहीं है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये सही है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होती है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। आपका ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किन दो नदियों जो है उसको विभाजित करती है? ऑप्शन ए है चंबल और सरस्वती, बी है चंबल और साबरमती, सी है नर्मदा और बनास, डी है लूनी और बनास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लूनी और बनास। अब अरावली पर्वत की बात करें दोस्तों, तो अरावली पर्वत जो है कैसा पर्वत है? तो फोल्ड पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, मोड़ो पहाड़ है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और साथ ही साथ ये भारत का, यानी भारत का क्या, पूरे विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ जो बात है किया है लेटेराइट मिट्टी की दोस्तों, तो ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ? महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार और पवई झील अवस्थित है। लोनार में कौन कौन सा झील अवस्थित है? लोनार में लोनार झील और पवई झील, ये दोनों झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। और वहीं राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में चांदी, सीसा और सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है ना। राजस्थान जो है किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है? तो चांदी का, सीसा का और सीमेंट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी, है ना। और काली मिट्टी में कपास की खेती, काली मिट्टी किस खेती के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। 4 प्रकार का मिट्टी दे गया है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों। अवरोही क्रम पूछा है, कौन सा क्रम पूछा है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम में। किस क्रम में? घटते क्रम में हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी में हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।